अच्छा, कामयाबी, समझदारी ये ऐसी चीजें हैं ना जो हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। पर क्या हो अगर इन सारे सवालों के जवाब हजारों साल पहले ही दिए जा चुके हों? चलिए आज उन्हीं पुरानी नसीहतों के खजाने में एक गोता लगाते हैं। ये सवाल तो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना? हम कामयाबी का राज अक्सर बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन शायद इसका सबसे अच्छा जवाब कुरान की एक कहानी में छुपा है, जिसमें एक बहुत ही अक्लमंद शख्सियत की बातें हैं। तो मिलिए हजरत लुकमान से, जिन्हें लुकमान अल हकीम यानी लुकमान द वाइस के नाम से भी जाना जाता है। उनको अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही खास तोहफा मिला था, जिसे कहते हैं हिकमत, मतलब सच को समझने और सही फैसले लेने की गहरी समझ। तो आखिर ये हजरत लुकमान थे कौन? क्या वो कोई पैगंबर थे? तो देखिए, ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नहीं, वो पैगंबर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे थे जिनकी अक्लमंदी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अच्छा, अब ये जो लफ्ज है ना, हिकमत, यही सारी बात को दिलचस्प बना देता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो सच को गहराई से समझने, सही और गलत में फर्क करने और लोगों को बेहतरीन सलाह देने की वो काबिलियत है जो सीधे अल्लाह की तरफ से आती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारे पास ऐसी समझ हो तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी समझ, इतनी हिकमत, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? हजरत लुकमान के मुताबिक हर तरह की अक्लमंदी की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक उसूल पर टिकी है, तौहीद, यानी एक अल्लाह को मानना। अपने बेटे को जो उन्होंने नसीहतें दी, उनमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, क्योंकि यह सबसे बड़ा जुल्म है। उनके लिए एक अल्लाह पर यकीन रखना सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि ये तो इंसाफ की बुनियाद थी। तो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद हजरत लुकमान की जो हिकमत है, वो हमें सीधे ज़मीनी हकीकत पर ले आती है, यानी हमारे सबसे करीबी रिश्तों और समाज की तरफ। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ती है। हज़रत लुकमान ने ये सिखाया कि देखो, अल्लाह के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो वो है अपने माँ बाप का। उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना, ये एक नेक जिंदगी का दूसरा सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और यहाँ तो जैसे उन्होंने एक कामयाब और नेक जिंदगी का पूरा एक रोड मैप ही दे दिया है। माँ बाप की खिदमत से लेकर नमाज कायम करना, समाज में अच्छाई को बढ़ावा देना और सबसे बढ़कर चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुश्किल में सब्र से काम लेना। ये सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल गाइड है। अब बात करते हैं ज़रा अंदर की, यानी हमारे किरदार और अखलाक की, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी सिर्फ बाहर के कामों से नहीं बनती, वो तो अंदर की अच्छाई से बनती है। लुकमान की नसीहतें हमें सिखाती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। उन्होंने कितनी साफ साफ बातें कहीं कि देखो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, लोगों से घमंड से मुंह मत फेरो और अपनी आवाज ऊंची मत करो। इसके बजाय नरमी अपनाओ, विनम्रता से पेश आओ। और अपनी आवाज को नर्म रखने की अहमियत बताने के लिए उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी जो हमेशा याद रह जाए कि सबसे बुरी आवाज तो गधे की होती है। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता सिर्फ हमारे कानों में नहीं, बल्कि हमारी बातों में भी झलकनी चाहिए। कितनी ताकतवर लेकिन सीधी सी बात है। तो इन सब नसीहतों को अगर हम एक साथ देखें, तो असली कामयाबी का राज क्या निकलता है? क्या ये दौलत है, शोहरत है, या फिर कुछ और ही है? चलिए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, दुनिया तो अक्सर कामयाबी को दौलत और ताकत से नापती है ना? लेकिन लुकमान की हिकमत हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। उनके मुताबिक असली कामयाबी इल्म, सब्र और अच्छे अखलाक में है। ये वो चीजें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो अगर हमें असली कामयाबी की इमारत खड़ी करनी है, तो समझ लीजिए कि ये उसके 4 मेन पिलर्स हैं। सही इल्म हासिल करना, मुश्किलों में सब्र करना, दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना और हमेशा अच्छे अखलाक का दामन थामे रखना। और आखिर में पूरी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है। एक कामयाब इंसान असल में वो है जो अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखता है और उसके बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। यही हिकमत का असली निचोड़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हज़रत लुकमान की कौन सी नसीहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सब्र जब हम जल्दी में हों, विनम्रता जब हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, या फिर कुछ और? इस पर ज़रूर सोचिएगा।